बहुत बहुत आभार आप सभी का इस मीटिंग में उपस्थिति के लिए। और आप सभी लोगों के को अवगत कराना चाहूंगा कि अभी हमारा स्वास्थ्य काफी बेहतर है और पुनः नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। और परसों हमने अपना आप सबके सौजन्य से जन्मदिन भी मनाया था, जिसमें आप सभी लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं मिली हैं। संजय पॉज परिवार के सभी सदस्यों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के लिए आभार। और आप सबका सहयोग यूं ही बना रहे, हम सभी का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से सब कुछ बेहतर से बेहतर करते रहें। अभी लगभग 1350 लोगों की कम्युनिटी यहाँ उपस्थित है। बहुत सारी कमियों में जब 100 का आंकड़ा मीटिंग में छूते हैं तो लोग जश्न मनाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। हम लोग बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और कंपनी ने भी लॉन्चिंग पैड में दूसरे साल में और प्री लॉन्चिंग पैड से दूसरे साल में एंट्री किया है। तो लंबा कार्यकाल हम लोग देखे हैं, उससे निरंतर सहयोग मिला। बहुत सारी विसंगतियां आई, उनसे हम लोगों ने कुछ सबक भी लिया, कुछ ज्ञान भी मिला। दुख सुख जीवन में आते रहते हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात नेटवर्किंग सेक्टर में यह है कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे, कंपनी चलती रहे और कंपनी मालिक आपके सामने रहे। कंपनी ने इन तीनों चीजों को हमेशा बना के रखा, इसलिए हमने हमेशा इस बात को कहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के एक भी पैसे का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कंपनी उस पर हमेशा काबिज है। बहुत सारे आंधी तूफान और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास की महानतम घटनाएं कि जब बहुत सारे लोग लामबंद होकर कंपनी पे हमले कर रहे थे और ऑनलाइन सेक्टर होने के बावजूद भी कंपनी अपने विजन और मिशन में मजबूती से आप सबके प्यार और सहयोग के माध्यम से खड़ी रही। तो इस तरीके के हमले जब आप लाइफ टाइम विजन बनाकर काम करेंगे तो हर 2 4 6 साल में एक आध महीना ऐसा सीजन आएगा जब कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि विरोध उन्हीं का होता है जो कुछ काम करना चाहते हैं। जो साइट बंद कर देता है उनका विरोध नहीं होता है, उनकी सिर्फ आलोचना होती है और वो भी 2 4 10 दिन में आलोचना शांत हो जाती है। अभी मैं देख रहा था एक हमारे बहुत होनहार कोर कमेटी सदस्य हैं मध्य प्रदेश सतना से, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं काफी। सुब्रत राय जी का भी स्वर्गवास हुआ है जल्दी में। तो सहारा इंडिया के किसी कार्यकर्ता ने वो फोटो डाला था उनका सत सत नमन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। तो नीचे लोग सत सत नमन लिख रहे थे, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ संजय पावर में देश के सबसे ज्ञानी पुरुष अगर किसी कंपनी में हैं तो वो केवल संजय पावर है, बाकी सब कंपनियां एक तरफ हैं। संजय पावर्स का जलवा अलग है। यहाँ जितने परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी हैं वही पाए जाते हैं। तो उस हमारे वरिष्ठ सदस्य ने वहां सत सत नमन या आत्मा को शांति श्रद्धांजलि देने के लिए एक कमेंट लिखा उस, जबकि वो ऐसी पोस्ट या वैसी जगह नहीं थी जहां हम, अगर आप किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो वहां आप डांस नहीं कर सकते हैं। वहां आपको शोक सभा में सर झुका के बैठना ही पड़ता है। एक प्रक्रिया है, सामाजिक एक व्यवस्था है। लेकिन हमारे उस सम्मान सदस्य ने जो कोर कमेटी में बड़े पद पे, उन्होंने उसमें लिखा कि सुब्रत राय जी ने पैसा खाया और इनके साथ जो हुआ ये उचित हुआ, ये होना ही चाहिए था। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा होगा, और जो ऐसा कर रहे हैं वो सुधर भी जाएं। ये उनका कमेंट था उस पेज पर जहां पे लोग सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे थे। हमको तो वहां कमेंट देख के बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महाज्ञानी। अच्छा, चूंकि उस आदमी ने अपने नाम के आगे कंपनी का लोगो लगा रखा है, तो ये देख के मुझे और भी शर्मिंदगी महसूस हुई।
अगर किसी से किसी को शिकायत है तो व्यक्तिगत भी बात कर सकता है। हो सकता है सुब्रत राय तक उनकी पहुंच ना रही हो, लेकिन मरने के बाद आदमी को गाली देना उचित नहीं है। सुब्रत राय जी ने देश के व्यवसाय में एक मानदंड स्थापित किया। अगर सहारा इंडिया राजनीति का शिकार ना होती तो आज स्टेट बैंक से बड़ा ब्रांड होता सहारा इंडिया। सहारा इंडिया ने पूरे देश में जितने लोगों को कर्मयोगी बनाया, संबल बनाया, संस्कार सिखाए, मैं समझता हूं कोई भी बिजनेसमैन ग्राउंड लेवल पे फर्स्ट से अर्थ तक जाने वाला कोई बिजनेसमैन इस लेवल पे अभी नहीं है हमारे बीच में। दो चीजें सहारा इंडिया की बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम लोग लखनऊ ही हैं और एक ऐसा समय, एक ऐसा दौर आया जब उनसे पारिवारिक रिश्ते हो गए। तो जो सबसे अहम चीज थी, जो सबसे अहम बिंदु था, वो ये था कि सहारा इंडिया, सहारा श्री कभी किसी पार्टी के भोंपू नहीं बने। कभी ये नहीं कि सपा कांग्रेस या भाजपा का वो प्रचार कर रहे हो या टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हो। एक चीज ये बहुत अच्छी लगी। दूसरा, किसी भी परिस्थितियों में वो देश छोड़ के नहीं भगे, जबकि उनका भारत से कहीं ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल एम्पायर दूसरे देशों में था, लेकिन कभी भी वो आदमी देश छोड़ के नहीं भागा। और कभी भी अपने इन्वेस्टर्स के साथ राजनीति करने की कोशिश नहीं। उनके साथ राजनीति हुई, उसका जो भी पटाक्षेप है, लेकिन कभी भी हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई टिप्पणी लिख रहे हैं तो अगर शिक्षा ने विनम्रता नहीं दी है तो मैं समझता हूं वो सिर्फ एक कागज। तो अगर आप संजय पावर का लोगो लगा रहे हैं या संजय पावर में किसी पद पे हैं या नेटवर्कर ही हैं, तो इतना संस्कार जरूर बना के रखें कि कहां क्या बोलना है, शब्दों का उचित चयन जरूर करें। खैर, ये तो दूसरे कंपनी की बात थी। मन में एक दर्द था तो कहना जरूरी था। सबसे बड़ा दर्द हमारे संजय पावर परिवार के लोगों में है। कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग आज यहां उपस्थित हैं। देखिए, कभी कभी होता है कि मीटिंग में पॉजिटिव निगेटिव शब्द की चर्चा होने लगती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो निगेटिव हैं वो मीटिंग में कभी आएंगे ही नहीं। मीटिंग में वही आते हैं जो पॉजिटिव हैं और जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं या कंपनी को बेहतर देखना चाहते हैं। तो उनके बीच में निगेटिव बात करने से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। सभी भविष्य के कर्णधार हैं और संजय पावर परिवार की बुनियाद हैं। हम सभी को मिलके सकारात्मक रूप से सारी चीजों का निस्तारण करके एक नई दिशा दशा, एक नई गति कंपनी को प्रदान करनी है। हम लोग भी बहुत कुछ तैयारी करके, बहुत सारे एजेंडे के साथ आपके बीच में आ रहे हैं और स्वास्थ्य हमारा 90% फिलहाल ठीक है और थोड़ा सा बोलने में, गले में कुछ प्रॉब्लम होती है। बाकी दवाएं चल रही हैं और जल्द ही आप सबकी शुभकामनाओं से स्वस्थ भी हो जाएंगे। कंपनी ने sanjaypower.com की जो साइट की शुरुआत की थी, वहां ठीक ठाक कम्युनिटी जमा हुई। पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो सामने आने पे उनकी भाषा दूसरी होती है और पीठ पीछे भाषा दूसरी होती है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि दो चेहरे नहीं होने चाहिए। हमें कुछ बताओगे तभी हम जानेंगे, हम अंतर्यामी नहीं हैं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि किसको क्या दर्द है और कितना है। ये पैरामीटर्स हर लीडर का पता है और ये देश की अकेली ऐसी कंपनी है जिस 80% नेटवर्कर को मैं बाय नेम बाय फेस जानता हूं। वो देश के किसी कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बैठे हों, लेकिन एक्चुअल में वो हमारी नजर से बच नहीं सकते। जिन लोगों के पेन हैं वो क्यों है वो भी मैं जानता हूं। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने यहां पैसा कमाया और कहने की बात नहीं है, संजय पावर्स में जो आखिरी दौर में इन्वेस्टर्स आए 50% की स्कीम्स के बाद, वो पैसा नहीं बना पाए, लेकिन उसके पहले के सारे लोगों ने पैसा बनाया, गाड़ियां बनाई, सिस्टम बनाया, सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन जब बात कंपनी की आलोचना की है तो सबसे पहले वो आगे की कतार में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो सीएमडी के सामने होते हैं तो वहां नतमस्तक खड़े होते हैं। ये जो दो तरफा व्यवहार है, बहुत सारे लीडर्स जिनको हमने गिफ्टेड आईडी दी है, आलपुल टॉपअप की गिफ्टेड आईडी दी है, वो भी पानी पी पी करके कंपनी के अगेंस्ट बोलते हैं। और जो भी संजय पावर्स परिवार से जुड़े हुए लोग हैं,
हमारे प्रति उनका स्नेह इतना अच्छा है कि वो कभी किसी चीज का पर्दा नहीं रखते, वो सीधे सामने वाले की बात या तो हम तक आ जाती है या उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो आप लोग काम करने आए हैं, ना तनाव खुद बढ़ाइए और ना ऊपर लाइन का बढ़ाइए। कंपनी ने इसीलिए एसपीसी कॉइन को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि हमारे जिम्मे कोई चीज जो जो कहीं 1-8% कोई कमी होगी वो भी अपने आप सही कर दी जाएगी, वो भी सही कर दी जाएगी। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि सब कुछ जनता के हवाले, सब कुछ पब्लिक के हवाले, उसमें कोई मालिक नहीं होता है। होने का मतलब यह है कि एक बार जब किसी चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोडिंग हो जाती है तो उसमें कोई फेर बदल या चेंजिंग नहीं होती है। हम लोगों ने sinjaypost.com में एक तरफ शुरुआती दौर से ही एलडीपी न करा के मात खाई है, दूसरी तरफ उसको डिसेंट्रलाइज न करके मात खाई है, क्योंकि हम आप सब लोग हमारे लिए पेन बनते हैं और आपकी टीमें जो डाउन लाइन है या जिनका पैसा आपने इन्वेस्ट करा है वो आपके लिए पेन बनते हैं। तो इन सबका निस्तारण कंपनी ने सकारात्मक रूप में निकाला है, उससे आपको अवगत कराया जाएगा। sinjaypost.com, sinjaypost1.com 2 साइडें अपने यहां संचालित हैं। एसपीसी कॉइन में किसी को कोई शिकायत नहीं है। शिकायत होगी तो ज्यादा से ज्यादा ये होगी कि वो स्टे कर रहे होंगे, गलती हुई होगी तो उनके कुछ कॉइन या कमीशन या रेफरल मिस हुआ होगा। 99% लोगों के उनके वॉलेट में रिफंड कर दिए गए थे। दूसरा ये होता है कि टेलीग्राम मीटिंग में कुछ अनाउंसमेंट हुए थे, कुछ और अनाउंसमेंट हुए थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर कोई चीज 10,000 लोगों को जाननी है, 9,500 को चली जाएगी तो उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन जिन 500 को नहीं जाएगी वो ऐसा महसूस कराएंगे कि भारत से लेकर तंजानिया तक सब बकाया ही है, दिया नहीं है कंपनी ने कुछ। तो मैं ये चाहूंगा कि जो सकारात्मक जिनकी टीमों को रिवार्ड या कॉइन गए हैं, कम से कम वो भी अपना स्टेटमेंट दे, नहीं कुछ तो कम से कम ग्रुप में ही लिखें कि आज हमें कंपनी से कॉइन आए। बाकी कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था, जो भी 100, 200, 400 लोगों के पेंडिंग रह गए होंगे वो भी जाएंगे। उसके पीछे कंपनी दोषी नहीं है। बहुत सारे लोग अपना वॉलेट नहीं भेज पा रहे हैं या वॉलेट गलत जगह भेज रहे हैं, या जब कंपनी नहीं मांगती है तो वो भेज के बैठे हुए हैं, लेकिन जब कंपनी मिलाती है फोन तो उनका फोन नहीं उठता है। तो ये सब रीजंस हैं। बाकी जो बचे होंगे वो चले जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। संजय पावर SPC.1 में हम लोग ये चाह रहे हैं कि 21 तारीख से विड्रॉल शुरू हो जाए 24 आवर, और वहां पे हम P2P की भी सुविधा देंगे ताकि आप एक्सचेंज पे जमा कर सकें और